से लेकर बाल बालिका से लेकर प्राइमरी तक तो हमने रिजल्ट सारी एक्टिविटीज अलग कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको प्राइमरी को और अपनी स्कूल की नींव को मजबूत करने के लिए हमने अलग से हमने प्रोग्राम कर रहे हैं रिजल्ट। तो ये इस आज हमने रिजल्ट पहली बार सेपरेट करा है, इसलिए बच्चों को और पेरेंट्स को यहाँ पर थोड़ा अलग से किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को पता लगे और आने वाले और अच्छे एडमिशन और अच्छे बच्चे आए ताकि पेरेंट्स भी देखें और बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए अलग से हमने यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह फर्स्ट सेकंड इनके हर क्लास से 2 बच्चों को आए हैं। हमारा जो रिजल्ट इस बार जो अलग है, थोड़ा सा अलग है। पहले से 3 तक के बच्चों को रिजल्ट नहीं दिया गया, उसमें केवल बताया गया कि पास है और सेकंड के जरूर बाद में बताए जाएंगे जो है अच्छे बच्चे जो एक्टिविटीज में अच्छे हैं, जिन्होंने पूरे साल भर कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटी करी है उसके अंदर। तो ये जो भी एक्टिविटी करी है उसमें हर बार क्लास के 2 बच्चों को हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ओवरऑल एक्टिविटी है, खेल में भी, क्लास में भी और किसी दूसरे एक्टिविटीज के अंदर जो बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है। बेंच पे बैठ जाओ उधर। उसके लिए हम कुछ उपलक्ष्य में आए करते हुए जो हर क्लास से पहले से लेकर और 5 तक के बच्चों को सर के हाथों से हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर और हमारे सर सीनियर टीचर सर आए यहाँ बैठे हैं, वो आपको जो है जो इसमें आप उनके हाथों से आपको उनका हाथों से आप सर्टिफिकेट्स है वो दिलवाएंगे ताकि बच्चों को मोटिवेशन से हमारे सर और प्राइमरी के अंदर और अच्छा तरह से करें और सुधार करें। पेरेंट्स भी देखें, हम देखें, हमने सारी हमने लगा रखी है और हमने अभी कम से कम 10,000 का सामान और खरीद रहे हैं जो बच्चों की जो उसके लिए एक्टिविटीज के लिए गेम्स का और अदर जो एजुकेशन जो एड के लिए टीचर्स के लिए बच्चों के खिलौने के लिए वो भी आ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज के द्वारा पढ़ाएं, खेल सिखाएं। खेलों के अंदर खेलों के लिए भी इस बार हमने 5,000 रुपए खेलों के लिए भी आया है कुछ फुटबॉल और खेलने के लिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को इसके अंदर अच्छी सुविधाएं प्राइमरी के अंदर अच्छे से अच्छे करने चाहते हैं ताकि बच्चा अगर यहाँ प्राइमरी में अच्छा करेगा तो आगे अच्छा करेगा। तो हम यहाँ हमारी कोशिश ये है कि यहाँ प्राइमरी में बच्चा अच्छा करे और हमारे मैडम हम सभी टीचर मिलकर प्राइमरी के सारे टीचर मिलकर आप देख रहे हो हम सब कितना वो कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने करने के लिए। तो इसलिए आज हमारे जो हम सेपरेट कर अलग से कुछ बात की हम प्राइमरी के बच्चों को अलग से हम सर के हाथ से दिलवाएंगे, हमारे सर के हाथ से जो क्लास में सारी एक्टिविटीज में एक नहीं सब एक्टिविटीज के अंदर जो बच्चा एक्टिव रहता है पूरे साल भर ताकि उसको देखकर बच्चे आगे भी और भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। रुको सर, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। ये फर्स्ट टाइम है कि हम प्राइमरी का रिजल्ट निकालने से पहले हमेशा हमारा कमांड में चलता है, लेकिन अब जो है सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव है। अब यहाँ जो है FLN की क्लासेस होती है। FLN आप सब पेरेंट्स जानते होंगे, आपके बच्चे FLN के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। FLN का मतलब कोई पेरेंट अगर जानता है बताए और नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये वर्ड जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे ना आप भी नहीं समझेंगे कि आपके बच्चे को क्या कराया जा रहा है, किस बात पर जोर दिया जा रहा है, तो आपके बच्चे उतना अचीव नहीं कर पाएंगे जितना उनको करना चाहिए। तो आप ये जरूर समझिए कि FLN है क्या। FLN जो है वो फाउंडेशन है लिटरेसी और न्यूमरेसी की, यानी कि बच्चे को अंक ज्ञान भी होना चाहिए और शब्द ज्ञान भी होना चाहिए। बच्चा पढ़ने में हिंदी, अंग्रेजी ये भाषाएं जो है जो पढ़ रहा है वो हर बच्चा इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपने लेवल की सारी बात अच्छे से पढ़ सके। पहले इस बात पे क्या था, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ के चले जाते हैं, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस बात पे जोर है कि हर एक बच्चे को आना चाहिए। इस बात पे आप गौर कीजिए, अब जो शिक्षा प्रणाली है FLN वाली, इसमें हर एक बच्चे का अचीवमेंट, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि जो इनका परीक्षण हुआ है, जो एग्जाम हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है। अब फिर आपको पता चलेगा कि ये विद्यालय जो है वो किसी भी प्राइवेट विद्यालय से बहुत बेहतर है। आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, जो भी समुदाय में रह रहे हैं, आप ये बात जरूर उन लोगों को बताना जो
जो महंगी महंगी शिक्षा लेने के लिए प्राइवेट स्कूलों में बच्चे दे रहे हैं। आप अपने हमने इसीलिए देखो सारा डिस्प्ले करा हमने, यहाँ टीचिंग लर्निंग एड्स का कोई कमी नहीं है। सस्ते से सस्ता लेकर महंगे से महंगा तक का सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे टीचर्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ खरीद कर लाकर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। लो कॉस्ट टीचिंग एड्स भी बनाते हैं जिसमें मिनिमम खर्चे के साथ अध्यापक जो है वो अच्छे शिक्षण सामग्री तैयार कर सके और फिर उन बच्चों को कराएं। और महंगी तो आप ये देखिए लाखों लाखों के स्मार्टफोन लगे हुए हैं क्लास में, और अच्छी अच्छी हमारा आप देखते हैं स्मार्ट क्लासरूम बना हुआ है। एक ही कमरे के अंदर 40 कंप्यूटर रखते हैं, 6 लाख का स्क्रीन, इससे भी बड़ा स्क्रीन है ताकि बच्चा कुछ भी सीखना चाहे वो वहाँ जाकर बैठकर लेटेस्ट से लेटेस्ट सीख सके। सरकार की तरफ से आप शिक्षा में कोई कोताही की बढ़ती जा रही है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा देना चाहता हूँ। आप ये बात अच्छे से समझिए। अगर आप अभिभावक ही अच्छे नहीं है, आप भी अपने बच्चे का बड़ा नहीं सोचते हैं, न टीचर से मिलते हैं, न उसके रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, न आकर सलाह मशविरा करते हैं। जब अध्यापक आपको गाइड करता है वो बातें नहीं सुनते हैं। जब अध्यापक आपके बच्चे की परवरिश में जहाँ कहीं बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए आपसे प्रयास करवाता है, उसमें आप कोताही करते तो देखिए फिर आपके बच्चे का बहुत अच्छा लाभ नहीं हो सकता। लेकिन आप अपना रोल अदा कीजिए, विद्यालय अपना रोल अदा करता है, और दोनों के रोल से, दोनों के कार्य से मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि किसी भी पब्लिक स्कूल के बच्चे से आपके बच्चे की शिक्षा कम नहीं रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भले ही आपको दिखाने का और कुछ बोल सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ है वो ओरिजिनल है। और हमारे टीचर्स, प्राइमरी का जो टीचर है वो फुल्ली ट्रेंड है, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन में इतनी सी भी कोई बताई नहीं हो सकती। लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो जो भी सस्ता मिल जाए या हम एजुकेटेड मिल जाए वही लगा लेते हैं, वो काम चलाएगा भाई। तो आप लोग ये बात समाज में जरूर फैलाइए कि अब शिक्षा जो है सरकारी विद्यालयों में बहुत उन्नत हो रही है। आपकी सरकार के प्रयास भी देखिए, हम अभी 2 तारीख को प्रवेश उत्सव भी मनाएंगे, जिससे कि हम नए साल के दाखिलों के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुलाएंगे ताकि और बच्चे शिक्षा का लाभ ले सकें। आपको फाउंडेशन लेवल है वो इतना मजबूत, तीसरी दूसरी बात अभी का टेस्ट हुआ ना कि इन टीचर्स का कहीं कोई पेपर बनाने का उसमें वो नहीं है। आपके बच्चों का जो भी रिजल्ट आया ना ये बिल्कुल स्टेट लेवल का टेस्ट है। जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है ना वैसे के वैसे सेम डे पेपर आया टीचर के मोबाइल के ऊपर, सेम डे कि आपको ये पेपर लेना है, और उस पेपर के साथ एक मॉडल पेपर आया है कि आपने ये बातें जो है सारी बातें एक बच्चे को एक एक को बुलानी है और उससे पूछना है कि आपको ये फोटोग्राफ दिखना बेटा ये किसका है, ये 2 अंक है, इनका योग कितना बनेगा, नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सही के ऊपर निशान लगाइए, ये शब्द ऐसा लिखा हुआ है, नीचे इसमें कुछ त्रुटि है, नीचे सही शब्द लिखा हुआ है, आपको सही शब्द कौन सा है उसको टिक कीजिए। तो वो सारी चीजें जो है ओरली भी कराई गई है और रिटर्न में भी कराई गई है। रिटर्न का टेस्ट भी पूरा पेपर वहीं से है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ 5 दिन पहले या 10 दिन पहले हमारे पास आए। आप किसी भी उससे पूछ लीजिए, या बीओ में तहकीकात कर लीजिए, हमारी सियासी में तहकीकात कर लीजिए, सेम डे पेपर लेकर आए, फिर अभी 10 बजे तक पेपर आएगा, उसके बाद पेपर कराया गया है। बच्चे भी बता देंगे कि बच्चों को मिठाई भी रखना हमने कि बेटा आपका पेपर आ रहा है, ऐसा ही था ना बेटा, बेटा आपका पेपर आ रहा है। तो अब वो भी नहीं कर सकते कि टीचर ने अपने हिसाब से इवेल्युएट कर लिया जी, ये तो मैनिपुलेशन कर दिया जी, इस तरह का जो है जोड़ बिठा दिया भाई बच्चे अच्छा करते हैं। तो आपके बच्चों ने, और इसके अलावा ये तो हमारी एकेडमिक है, वो करिकुलर एक्टिविटीज में हमारे बच्चे जो है ना, ये बच्ची बैठी खड़े हो बेटा, और एक लड़का और भी खड़ा है इसके साथ, ये लोग रिपोर्टिंग में, आपको आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और आप टीवी में भी देखते होंगे, बहुत अच्छे से अगर मान लो प्रधानमंत्री भी परीक्षा पे चर्चा कर रहा है तो उस प्रोग्राम को होस्ट भी बच्चे ही कर रहे हैं, वो बच्चे ही उन्हें बुला रहे हैं, बच्चे उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, बच्चे उनके बारे में बता रहे हैं।
और दूसरे लोगों की बातें पूछने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आप फलाना बच्चा आकर अपनी बात प्रधानमंत्री से कर सकता है। तो वो रिपोर्टिंग ये छोटे छोटे बच्चे भी करके आए हैं। आप पूछ के देखिए ये बच्चे हमारे यहाँ एक जो एसएमसी है स्कूल रिलेटेड कमेटी है, उसका एक जिला स्तर पर प्रोग्राम हुआ था जो है नू में नलगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका ऑडिटोरियम था। उस ऑडिटोरियम में सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग बुलाए थे, सारी एसएमसी बुलाई थी, सारे अभिभावक बुलाए थे, टीचर बुलाए थे और शिक्षा मंत्री वहाँ आई थी। शिक्षा मंत्री ने सभी अच्छे परफॉर्म करने वाले एसएमसी को प्रोत्साहित भी किया था और उस वहाँ पर भी हमारे विद्यालय की ये बच्चे उपस्थित थे। इन लोगों ने भी शिक्षा मंत्री से बातें पूछी है और अपने प्रश्न पूछे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये लोग वहीं उपस्थित थे। अपने साथ और वो फोटोग्राफ भी हमने शेयर करे थे सबके साथ और नहीं है तो इसीलिए हमने इनके पोस्टरों के जो हमारे विद्यालय की उपलब्धियों के पोस्टर है इन दोनों बच्चों के फोटोग्राफ भी लगवाए हैं हमने, ताकि ऐसे और बच्चे प्रेरित हो और पेरेंट्स प्रेरित हो कि सबके बच्चे बराबर होते हैं। बस वो सिर्फ कमी रहती है तो प्रयास की रहती है। आप इग्नोरेंट हैं और आपका पड़ोसी और पेरेंट जो है वो बहुत जागरूक है, अपने बच्चों में बहुत प्रयास कर रहा है तो हासिल तो अलग करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरा मेहनत कर रहा है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है तो ज्यादा कमा के लाता है, आप कम कर रहे हैं तो आपकी कमाई कम रहती है। तो ये भी एक वही काम है। आप अपने बच्चों को समय देंगे तो आपके बच्चे रिजल्ट में आपसे उपलब्धियां देंगे। आप अपने बच्चों को समय नहीं देंगे तो फिर इग्नोरेंस ही रहेगी। फिर वो बच्चे आप टीचर यही कहेगा कि अभी इस मामले में कमजोर है, अभी इस मामले में कमजोर है, अभी पुलिस को ये सीखना बाकी है। अगर आप सही तालमेल के साथ रहेंगे तो अपना इवैल्यूएशन हमें यहाँ रिजल्ट लेने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने बच्चे की साल भर की प्रोग्रेस की कहाँ से शुरू हुआ था और वर्ष के अंत तक आते आते उन्होंने क्या क्या अच्छा सीख लिया या खुद जान जाएंगे आप। तो ये अभिभावकों के हाथ में होता है और ऐसे अवसर जो है ये इसीलिए होते हैं कि हम अभिभावकों से डायरेक्ट बात कर सकें, अभिभावकों को बता सकें ये आपके बच्चे किन आंखों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारा क्या माहौल है, क्या इन्वायरमेंट है, हमारे टीचर किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, क्या हेल्पिंग मटेरियल हमारे पास है। आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए देखिए हमारे स्टूडेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं ताकि जहाँ बच्चा बैठे जिधर देखे मुझे उनकी शिक्षा की बातें दिखाई दे। आप हमारे क्लासरूम देख कर आइए, पहली कक्षा का, दूसरी कक्षा का, बालवाटिका का, उनके सिलेबस से रिलेटेड हर एक बात जो वो दीवार पर प्रिंट है कि बच्चा जब भी देखेगा कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन की स्पेलिंग लिखी हुई है, ये रैपिड है, ये रैपिड की स्पेलिंग लिखी हुई है, ये है अंकक है, ये जो है वो लिखे हुए हैं, यहाँ गिनती लिखी हुई है, पहाड़े लिखे हुए हैं, यहाँ शरीर के अंगों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ सप्ताह के दिनों के नाम लिखे हुए हैं, ताकि बच्चा जितनी दफा देखेगा उतनी दफा वो कुछ न कुछ सीखेगा। किताब तो उसके सामने रहती थी लेकिन चारों तरफ नहीं होता था, तो अब वो इधर नहीं भी देखेगा उसको अपनी शिक्षा के लिए मटेरियल जरूर मिलेगा। तो वो प्रयास भी हमारे बहुत बेहतर है और एमएलएम मैंने आपको बता ही दिया, पूरी बच्चों की नींद को मजबूत करने का प्रयास किए जा रहे कि अगर पहाड़े हैं तो हर एक बच्चे को 10 तक पहाड़े आ रहे हैं, पहाड़ों में कटवा वो बता दे रहा है और ओरली जोड़ के बता दे रहा है 15 में 17 जोड़े तो कितने होंगे। तो इस तरह की भी हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। और रीडिंग वाली बातें मैंने आपको बताई, आप अपने आप देखिए, अगर आपको कमी लगती है कि आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है, आप 15 दिन में हमारे पास आइए कि आपके बच्चे को यह नहीं बता रही है और फिर जब आप अगले महीने आए तो फिर देखिए क्या उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। अब आप आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं और लास्ट में हमें भी बदनाम करेंगे कि विद्यालय में भाई कुछ हो ही ना रहा, हमारे बच्चे को कोई लाभ ना हो, कोई फायदा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। तो ये हमारी जो है प्रयासों की जो है इंसल्ट है। आपने तो अपने लेवल के प्रयास करे नहीं और सारी जिम्मेदारी बढ़ती अध्यापक के ऊपर और अभिभावक शिक्षक ये तालमेल का विषय है और इसी से बच्चे की तरक्की है। इसीलिए देखिए हर स्कूल में पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है और पीटीएम
जाती है, ताकि पेरेंट अपनी बात रखे, टीचर अपनी बात रखे, आप अपनी दिक्कतें बताए हो, टीचर अपनी दिक्कत बताए, और हम दोनों मिलकर प्रयास करें कि बच्चा किस तरीके से आगे बेहतर होगा। तो इन बातों को अगर आप समझ कर जाएंगे तो आपका यहाँ आज आना भी मेरे हिसाब से बहुत सार्थक होगा, और आगे जो कमियां आपको इस बार महसूस हुई है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो अगले वर्ष वो कमियां नहीं रहेंगी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक, जो स्कूल का प्रयास है वो तो होता ही है, लेकिन वो एक तरफा होने की वजह से उतने नतीजे नहीं आ पाते बेहतर, क्योंकि बच्चा घर जाकर गुमराह कर देता है कि आज कराया ही नहीं कुछ, आज तो काम नहीं दिया, आज हमने कुछ बताया ही नहीं है, और वो फ्री रह रहा है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ का आवाज कितने हैं, यहाँ के तो बहुत लिमिटेड घंटे हैं, 6 घंटे 7 घंटे, 18 घंटे तो आपके पास रह रहा है। जो 18 घंटे बर्बाद कर देगा वो 6 घंटे का कितना लाभ ले सकता है? 6 घंटे यहाँ का लाभ ले, 6-7 घंटे आप भी वहाँ कोशिश करें तो आधा समय हो गया। 12-13 घंटा जो बच्चा पढ़ाई में लगाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा। हो ही नहीं सकता कि उसमें तरक्की ना हो। तरक्की उसी में नहीं होती जो बिल्कुल प्रयास नहीं करता है। और मैंने बता दिया कि सरकार की तरफ से आप देखिए, पहले हमारे विद्यालयों में वो सुविधाएं नहीं थी कि हम आपको किताबें फ्री नहीं दे पाते थे। अब आप दाखिला कराएंगे, साथ साथ किताबें भी मिलेंगी आपको, स्कॉलरशिप भी मिलती है, और भी जो सुविधाएं सरकार देती है समय अनुसार वो भी दी जाती है। इवन जो क्लास के टॉपर होते हैं ना बच्चे, बड़ी क्लास में बता रहा हूँ मैं, जो 6ठी का टॉपर है, 7वीं का टॉपर है, 8वीं का टॉपर है, वो भी सरकार से, बोर्ड का टॉपर नहीं, वो भी सरकार से कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है। उसको भी ट्रिपल ई के तहत उन बच्चों को भी कैश अवार्ड दिया जाता है, और कहीं नहीं। उसका